Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Aman Hamzat. Welcome to the next class in Latin Quran. Today I am going to deliver my topic about Phycomycetes. Phycomycetes are the group of the organisms who belong to the kingdom family. Phycomycetes ये ऐसे organisms होते हैं, ऐसे group of organisms होते हैं जो कि belong करते हैं kingdom family से। ये जो फाइकोमाइसीटीज है इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले कingdom family को थोड़ा धीरे से पढ़ना होगा। तो हम यहाँ पर kingdom family से थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। kingdom family में सबसे पहले टर्म माइकोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फंजी होता है और फादर ऑफ फंजी पीए मिचेल है। और ये जो kingdom family है अगर हम इसकी कैरेक्टर की बात करेंगे, इसमें जो हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इस kingdom family में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। ये कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि ये फंजे हर जगह पाए जाते हैं। और ये जो kingdom family में अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है और ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। अगर हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ऑब्टेन करता है और ये फंजे उसे एब्जॉर्ब करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसमें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाली होती है। और फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें ऐसी न्यूट्रिशन होती है कि ये दूसरे होस्ट प्लांट एनिमल या ह्यूमन बींग्स पर होस्ट करते हैं, यानी कि उन पर ही अपना न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उन पर अपना फूड हासिल करते हैं। फिर ये जो kingdom फंगे है इनमें हम एसोसिएशन देखेंगे, फंगल एसोसिएशन देखेंगे। फंगल एसोसिएशन में सबसे पहले ये जो फंगे है ये एल्गे के साथ एसोसिएशन बनाता है, एल्गे के साथ एसोसिएशन बनाता है और इस एसोसिएशन में लाइकेन्स बनाता है, लाइकेन्स बनाता है। और एक और एसोसिएशन है इसमें जो कि फंगे है ये हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ भी सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है और फॉर्म करता है माइकोराइजा, माइकोराइजा फॉर्म करता है। फिर आप ये जो फंगल यहाँ पर एक फाइकोमाइसीटीज है, इसकी ये जो फाइकोमाइसीटीज है ये फंगे एक है। यहाँ पे इस फंजे की सारी बॉडी को हम एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं माइसीलियम। ये जो माइसीलियम होता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइफा से बना हुआ होता है, फिलामेंट से, जिसको हम हाइफा कहते हैं। हाइफा या फिलामेंट हम इसे कहते हैं। और ये जो फंजे होता है ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं और वो सेल्स कहते हैं, वो सेल्स यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। इन यूकेरियोटिक सेल में सब सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो बना हुआ होता है एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड काइटिन से। सेल वॉल इन फंजे का काइटिन का बना हुआ होता है। ये काइटिन एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है जो कि बना हुआ होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेरामाइड का। ये फंजे इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ओमाइसीटीज, जिसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ओमाइसीटीज सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। फिर हम अगर इनमें स्टोर्ड फूड या रिजर्व फूड की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन ऑयल की फॉर्म में इनको स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड का ग्लाइकोजन ऑयल की फॉर्म में होता है। ये जो फंजे हैं, kingdom फंजे हैं, इनको इसको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन क्लासिफाई में इसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई थी वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसीलिए इरेज करता हूँ पहले। क्लासिफाइड में इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, 2-3 क्राइटेरिया रखे गए थे जिस पर इस kingdom फंजे को क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि फंगल बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, तो माइसीलियम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखा गया
मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सबसे पहले इस फंगल की बॉडी को देखा गया है कि ये एक बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म को अदर ग्रुप में रखा गया, कुछ ऑर्गेनिज्म को और अदर ग्रुप में रखा गया और इसके बिना पर इनको क्लासिफाई किया गया। दूसरा था इनमें मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो एक और क्राइटेरिया रखा गया वो था मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कैसे बनाते हैं? एक माइसीलियम एक फंडी एक तरह के स्पोरोस बनाता है और दूसरा फंडी दूसरा तरह के स्पोरोस बनाता है। इसके बिना पर इनको क्लासिफाई किया गया। ये दूसरा क्राइटेरिया था। तीसरा क्राइटेरिया इसमें था कि फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनाता है, किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज मतलब जब एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन की ऑर्गेनिज्म में आती है वो फ्रूटिंग बॉडीज में क्रिएट होता है। यानी कि उसमें वो एक फिलामेंट के ऊपर ऐसे सिटाग आ जाता है, फिर उस पर स्पोर बन जाता है और उसके ऊपर एक टॉप कवरिंग बन जाती है और एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए उसी को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्रूट की तरह दिखाई देता है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया कितना फंडे हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं फाइकोमाइसीट्स के टॉपिक पर। और ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन 3 क्राइटेरिया के बाद ये जब फंडे में देखा गया तो 4 क्लास में 4 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया। इनमें सबसे पहला था फाइकोमाइसीट्स। आज हमें यही टॉपिक डिलीवर करना है, आज हमें यही टॉपिक पढ़ना है फाइकोमाइसीट्स। तो मैंने फाइकोमाइसीट्स को आपसे पहले ही कहा कि ये किम्ना फंडे के सबसे पहला ग्रुप है और इन फाइकोमाइसीट्स को हम एक और नाम देते हैं, इनको लवर फंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? लवर फंडी। और ये इनका हाइड्रोडायग्राम देखेंगे, हाइब्रिड ये एक्वाटिक होती है, ये पानी में रहते हैं, जिनके बिना पर इनको एल्गा फंडी भी कहते हैं। ठीक है ना? सबसे मैंने आपको बताया कि इनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है। अगर हम पैरासाइट की बात करेंगे तो ये फाइकोमाइसीट्स पैरासाइट्स भी होते हैं और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स ये प्लांट्स पर होते हैं, प्लांट्स पर हो सकते हैं ये पैरासाइट्स। और सैप्रोफाइट्स ये मैंने आपको पहले ही कहा कि डेड एंड डिकेइंग किसी भी डेड लॉग पर हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बिना पर इनको क्या किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम इसका माइसीलियम जरूर देखेंगे। माइसीलियम सब ग्रुप जो इनमें 4 ग्रुप्स है, फाइकोमाइसीट्स या बहुत सारे एस्कोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट्स है, ब्यूटिडियोमाइसीट्स है, इनमें सब में माइसीलियम देखना है कि एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे अलग ग्रुप बनाता है, कैसे इसका माइसीलियम अलग है। अगर हम माइसीलियम की बात करेंगे, माइसीलियम किसे कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं कि इसलिए फंडे की बॉडी है। माइसीलियम किसका बना होता है? माइसीलियम हाइफा का बना होता है। फिलामेंट्स का बना होता है हाइफा। तो सबसे हम हाइफा की ही बात करेंगे। ये हाइफा में एक यहाँ पर ले देता हूँ, हाइफा ऐसे नहीं देते हैं। ये हाइफा क्या होता है? इसमें हाइफा होता है सिनोसिटिक एक्सेप्टेड सिनोसिटिक एक्सेप्टेड एंड ब्रांचेड। ये क्या हुआ? सिनोसिटिक एक्सेप्टेड और ब्रांचेड। सिनोसिटिक का मतलब है, सबसे पहले ना एक्सेप्टेड लिखेंगे। सिनोसिटिक आपको फिर अपने आप पसंद आएगा, अपने आप समझ आएगा। ये है यहाँ पर हाइफा एक है ना, हाइफा इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं ऐसे। मैंने आपको पहले कहा कि ये मार्टोसिंडर होता है, ये ऐसे होता है ना, एक में न्यूक्लियस को पकड़। लेकिन ये जो फाइकोमाइसीट्स होता है, इसके जो हाइफा होता है उसकी एक लाल प्रेजेंट होती है, यानी एक ही सेल दिखाई देती है। ये नहीं होता है इसलिए हम इसको एक्सेप्टेड कहते हैं, विदाउट सेप्टा। इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। और ये सिनोसिटिक मैंने आपको कहा कि इससे आपको आपके आप में समझ आएगा। सिनोसिटिक उस सेल को कहते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, ये आप एक ही सेल बनेंगे ना, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, इसी को सिनोसिटिक कहते हैं।
और तीसरा है ब्रांच। ब्रांच का आपको पता ही है, ब्रांच ऐसे हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे जैसे प्लांट्स के ब्रांच होते हैं ऐसे फैले हुए, उसी तरह इसके हाइफा भी, इसके फिलामेंट भी ऐसे फैले होते हैं, इसी को ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो फाइकोमाइसीटी है इसमें हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं, ज़ूस्पोर्स बनते हैं, एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, एप्लानोस्पोर्स बनते हैं और कोनिडिया भी बनता है, और कोनिडिया भी बनता है। ये ज़ूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, कोनिडिया ये क्या है, हमें ये साइड में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। जो यहाँ पर एक फाइकोमाइसिस है, इसके ऊपर ये क्या है, ये यहाँ पर एक सुपरएंजियम है, इसमें स्पोर्स है। सुपरएंजियम का मतलब क्या है, ये स्पोर्स के ऊपर एक टॉप कवरिंग है, इनको बचाने के लिए, इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। ये स्पोर इस सुपरएंजियम के अंदर है, सुपरएंजियम। ये स्पोर्स इस सुपरएंजियम के अंदर है, तो इन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सुपरएंजियोस्पोर्स, सुपरएंजियोस्पोर्स। और ये ये वाला भी इसका फिलामेंट एक है, ये भी इसका हाइफा है, और ये हाइफा के ट्यूब पे बना हुआ है, तो इस हाइफा को अनदर नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे सुपरएंजियोफोर। इसका फिलामेंट को हम सुपरएंजियोफोर कहेंगे। ये क्या होता है, फिर इनकी रैप्चरिंग हो जाती है और ये जो स्पोर्स है ये इसे बाहर निकालते हैं, फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये सुपरएंजियम, ये जो स्पोर्स होते हैं ये दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। इन दो टाइप स्पोर्स में एक तो होता है ये ज़ूस्पोर्स और दूसरा होता है एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, जो इनमें स्पोर्स होते हैं वो फ्लैगेट्स होते हैं, इनमें फ्रिल्ला प्रेजेंट होता है और वो मोटाइल होते हैं। ये बेसिक है कि उनमें जो में फ्रिल्ला प्रेजेंट होगा वो मोटाइल होंगे, वो अपने आप वो मूव करेंगे, उनको ज़ूस्पोर्स कहते हैं। और इनमें एक और स्पोर्स होते हैं एप्लानोस्पोर्स, जो नॉन फ्लैगेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्रिल्ला प्रेजेंट नहीं होता है और वो मूव नहीं कर सकते हैं, उनको एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। और अगर ये सुपरएंजिया, ये है ना सुपरएंजिया, अगर इसमें सिर्फ ज़ूस्पोर्स पाए जाएंगे, सिर्फ ज़ूस्पोर्स, सिर्फ फ्लैगेटेड और मोटाइल स्पोर्स पाए जाएंगे, तो इसको हम ज़ू सुपरएंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, क्या ज़ू सुपरएंजियम। ठीक है, तो हमने देख लिया। और ये जो स्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स, सुपरएंजियम के अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एक्सोजीनियस अंदर, सुपरएंजियम के अंदर, एक टॉप कवरिंग के अंदर, टॉप कवरिंग के अंदर एक्सोजीनियसली पाए जाते हैं। फिर हमने एक और बात की थी, एक और हमने कोनिडिया हम देखेंगे। एक फंगल माइसिलियम है, यहाँ पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये माइसिलियम, फंगल माइसिलियम, इसका ट्यूब अगर हम यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर से ऐसे बन जाती है स्पोर्स विदाउट कवरिंग, इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, ये नहीं होता है इसके ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं होता है, विदाउट कवरिंग नहीं होता है इसके ऊपर ये। और ये जो फंगल फिलामेंट है, अगर इसके ऊपर होगा ये, किसी भी फिलामेंट के ऊपर ये स्पोर्स पाए जाएंगे, तो उस फिलामेंट को हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। ये स्पोर्स क्या होते हैं, इसमें कवरिंग नहीं होता है, ये डेवलप होते हैं एक्सोजीनियसली, यानी कि कवरिंग ववरिंग के बगैर बाहर ही ऐसे ही होते हैं विदाउट द कवरिंग। और इन्हीं तीन चीजों से, ज़ूस्पोर्स से, एप्लानोस्पोर्स से और कोनिडिया से, यानी कि फाइकोमाइसिस में हमने देखा कि इनमें एक तो ज़ूस्पोर्स से बनते हैं, उसी से एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाती है, दूसरा एप्लानोस्पोर्स बनती है, उसी से एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाती है, तीसरा कोनिडिया से, कोनिडिया इसमें हो जाता है ऐसे एक्सोजीनियसली और उससे एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाती है। फिर अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो जाती है,
आइसोगैमस and isogamous और oogamous. आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और oogamous ये क्या है? आइसोगैमस उन गैमेट्स को कहते हैं। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें दो आर्गेन्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये आइसोगैमस दो पेरेंट्स के गैमेट्स आएंगे। अगर वो गैमेट्स सिमिलर हुए इन द सेंस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर और साइज में वो सिमिलर हुए, तो उन गैमेट्स को हम बोलेंगे आइसोगैमस। उस प्रोसेस को हम आइसोगैमस बोलेंगे। फिर एनाइसोगैमस में ये जो दो गैमेट्स होते हैं उनमें डिसिमिलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं, साइज, शेप और स्ट्रक्चर अलग होता है उनका। फिर ये oogamous जो है ना, ये अनदर फेज ऑफ आइसोगैमस है। अनदर फेज ऑफ आइसोगैमस क्यों निकालना पड़ा हमें, अलग क्यों रखना पड़ा, इससे वो हम देखेंगे। इसमें जो मेल गैमेट है वो मोटाई होता है और स्मॉल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है ये oogamous हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि इसमें जरूर होना चाहिए कि जरूर इसमें मेल गैमेट मोटा होना चाहिए, वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहिए, और स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट मेल गैमेट से बड़ा होना चाहिए और नॉन मोटाइल होना चाहिए। अब आप देखेंगे ये इससे क्यों अलग करना पड़ा, क्योंकि अगर आप इसमें इसकी बात करेंगे, इसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों स्मॉल हो सकते हैं, या दोनों बड़े हो सकते हैं, या दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं, दोनों मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरी है कि मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। तो हाइगोमाइसिटीज में क्या होता है? आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है और oogamous होता है। इसी इन्हीं चीजों में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। फिर ये जो इसमें हमने रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये जो हाइपोमाइसिटीज है इनको और दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो दो ग्रुप में जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहते हैं oomaicities, ये है यहाँ पे, और दूसरा है zygomaicities। यहाँ पे भी लिख देता हूँ oomaicities and ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, oomaicities एंड zygomaicities। ये जो oomaicities होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि उनका सेल वॉल सबका पैटर्न बना हुआ होता है, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है oomaicities, जिसका सेल वॉल किसका बना होता है, इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और इनका आसपास भी पैटर्न का बना होता है। यही डिफरेंस है इनमें। और मैंने आपको भी बताया कि सुपोर यहाँ पर डेवलप होते हैं, जो oomaicities में जो सुपोर डेवलप होते हैं, जिसका जो oomaicity सेल होगी इसमें जिसका सेल वॉल सेलुलोज का होगा, जिसमें सुपोर होंगे, उसको हम ऊसुपोर बोलेंगे, और जो ये zygomaicities है इनके सुपोर को हम zygospores बोलेंगे। फिर अगर हम oomaicities की एग्जांपल की बात करेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल्स है चार मैंने दिए यहाँ पे। फाइटोप्थोरा है, पाइथियम है, लेप्टोलेगेना है, लैग्निडियम है, और zygomaicities की एग्जांपल यहाँ पर है। राइजोपस स्पीशीज है, राइजोब्यूटस स्पीशीज है और म्यूकस स्पीशीज है। हो गया ये भी कंप्लीट हमारा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये oomaicities है, ये कौन कौन सी डिजीज का करते हैं। सबसे पहले ये वाला ऑर्गेनिज्म देखते हैं कौन सी डिजीज का काज करता है। ये काज करता है, ये जो है फाइटोप्थोरा, इसका पूरा नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये
फाइटोप्थोरा इंटेस्टाइनस सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज का करता है लेट ब्लाइडा पोटैटो। लेट ब्लाइडा पोटैटो किसमें होती है? पोटैटो में होती है। और इस बीमारी के कारण आयरलैंड में फेमाइन आया था। फेमाइन को कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ फूड, जब फूड की स्कैर्सिटी हो, फूड अवेलेबल नहीं हो, वो इसी बीमारी के कारण खत्म हो गया था, तो उसमें स्कैर्सिटी आई थी। वो आया था 1844। दूसरा जो इसमें है, दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पाइथियम। पाइथियम इसको हम स्पीशीज कहते हैं। पाइथियम स्पीशीज, पाइथियम स्पीशीज कौन सी डिजीज का करता है? पाइथियम स्पीशीज डंपिंग डिजीज का करता है। डंपिंग कौन सी डिजीज है? यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसे है, एक दिन वो प्लांट की बात करेंगे, अगर ऐसे वो एक दिन है, दूसरे दिन ये डिजीज उसके सिटम में काज करता है, उसको डंप करता है, लेकिन उसको नीचे गिराता है, दूसरे दिन वो ऐसे गिरा हुआ होता है, वो अपने सिटम पर खड़ा नहीं हो सकता है, वही डिजीज ये काज करता है। और इसमें एग्जांपल कौन सा है? टोबैको है, अदर वेजिटेबल क्रॉप्स, एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, टोबैको वेजिटेबल क्रॉप्स। तीसरा ऑर्गेनिज्म इसमें एक और एग्जांपल है एल्बुकेंडा। अच्छी एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी है एग्जांपल। एल्बुकेंडा, एल्बुकेंडा कौन सी डिजीज काज करती है? रस्ट और वाइट सीमेंट डिजीज। रस्ट और वाइट सीमेंट डिजीज किनमें काज करती है? क्रूसिफरस में। ये क्रूसिफरस कौन है? क्रूसिफरस में आते हैं टर्निबादी है, कैलीफ्लावर आते हैं, कैबेज आते हैं, ऐसे ही इसमें वेजिटेबल क्रॉप्स आते हैं। हमने इन तीनों के ऐसे डिजीज देख लिए। फिर हम इसमें एक और डिजीज है, मैं यहाँ पे डिजीज बताता हूँ, वो डिजीज बची है। इसमें एग्जांपल एक और है सैप्रोनेगमिया पैरासिटिका। सैप्रोनेगमिया पैरासिटिका किनमें डिजीज काज करती है? सैल्मन फिश में डिजीज काज करती है। ये हो गए ओमाइसीटीज के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज काज करते हैं और इनके एग्जांपल्स। फिर हम जाइगोमाइसीटीज की तरफ बढ़ते हैं। इनमें यही एग्जांपल है, राइजोपस स्पीशीज है, राइजोमिकस स्पीशीज है और म्यूकस स्पीशीज है। इन ऑर्गेनिज्म को हम डेड मोल्ड भी कहते हैं। इस पर अपना फूड हासिल करते हैं रोटी के ऊपर, ब्रेड को रोटी भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि घर में जब गर्मी में ये ब्रेड या किसी जगह रह जाता है तो उस पर कोई ग्रे कलर का वो लेयर जैसी चढ़ जाती है, वो ऐसी फंगसी होती है, उस पर ही फूड अपना हासिल करते हैं, उस फूड को स्पॉइल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइटोमाइसीटीज एंड हु बिलोंग टू द किंगडम फंगी, जो ये डिजीज काज करती है और इनसे हमें बचना चाहिए और ये इनको डिजीज को प्रिवेंट करना चाहिए या इन डिजीज का क्योर करना चाहिए। सो हमने इनका ये कॉम्प्लीट कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।